आज मार्केट ने भले भले लास्ट दिन अचीव किया हो, लेकिन वो सारे लेवल अचीव कर ली जो एक शॉर्ट कवरिंग के तहत आने चाहिए थे। आपने 21,800 का बेस बनाया, आप पहुंच गए थे 22,200 तक। 22,200 भी आ गया, 250 आ गया, 300 आ गया और अभी हम 350 के भी पास पहुंच गए हैं। यानी मार्केट अपने रेजिस्टेंस बैंड को भी टेस्ट कर चुका है। और सुबह भी हमने आपसे यही बात बोली थी कि 250 से 350 आपका पहला टारगेट होगा। वहाँ पर आप चाहें तो एक राउंड का प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइएगा ज़रूर, क्योंकि बड़ी मेहनत से यहाँ तक लेवल पहुँचे हैं। आप खुद देख रहे होंगे। अब आप ज़रा एक महीने का चार्ट दिखाइए निफ्टी 50 का। आप एक महीना 1 मंथ निफ्टी 50 दिखाइए, वो आज से कैलकुलेट करेगा। अब आप देखो, आपको 136 पॉइंट दिख रहे थे जब सुबह बाज़ार नहीं खुला था, तब भी मैंने आपको ये चार्ट दिखाया था, तब 74 पॉइंट डाउन दिख रहे थे। हालांकि हमने मंथ में बहुत बड़ा गेन नहीं पाया, लेकिन फिर भी हम मंथ के टॉप एंड पे जाके बंद हो रहे हैं। ऐसे ही आप देखोगे बैंक निफ्टी के अंदर अब आपको 650 पॉइंट का गेन मिल रहा था, नहीं तो सुबह जब मैंने आपको जब बंद बाजार में चार्ट दिखाया था तब 100 पॉइंट मिल रहे थे, तो 500 पॉइंट आज जुड़ गए। तो ये एक फ़ायदा होता है कि बाज़ार के अंदर आपका मंथली बेसिस पर अगर आपने पोजीशन उठाई थी और आपने अगर एवरेज वगैरह अच्छे से किया हुआ है, या फिर आपने कोई ज़्यादा माल नहीं ले रखा, आप थोड़ा ही माल लेके बैठे थे, तो आज आप वही लेवल्स वापस देख पा रहे हो। आप अगर हाई पे भी फंसे होगे ना, तो आप हाई के लेवल्स वापस देख पा रहे हो। आपने नीचे लिया फिर तो आपकी चांदी ही चांदी है। अगर आपने नीचे नहीं लिया, बोले मैंने तो सर इस पूरी रैली के टॉप में लिया था, तो पूरी रैली का टॉप आपको वापस से दे रहे हैं हम इस पूरे मंथ का। तो इसलिए थोड़ी पोजीशंस को कम रखो, और ये पोजीशन अगर लाइट नहीं होती ना तो आपकी फिर मुश्किल बढ़ जाती। खैर 129 शेयर आज आपको बढ़कर कामकाज कर रहे हैं, 50 शेयरों में गिरावट है, एक तरफा मार्केट हुआ है, और दूसरा इंडिया विक्स भी आज फ्लैट है। क्या बाज़ार के अंदर यहीं पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या फिर और तेज़ी आएगी, ये आपके अपने विवेक पे ज़्यादा इस्तेमाल होगा। देखिए, बाज़ार ने अपने डर को, फियर को, खौफ को वो तो कम कर दिया, वो शॉर्ट कवरिंग के दम पर कम किया, कुछ लॉन्ग के दम पर कम किया। आगे की जर्नी के लिए मार्केट को नया डाटा चाहिए, यहाँ तक का प्रूवन डाटा था कि यहाँ तक हम आ सकते हैं। तो इसलिए अगर आपको लगता है मेरी जर्नी सिर्फ यहीं तक क्या, तो बुक द प्रॉफिट, लीव द मार्केट। अगर आपको लग रहा है नहीं मेरे को थोड़ा आगे बढ़ना है, तो फिर देख सकते हो। ये जो हम कॉन्ट्रैक्ट आपको दिखा रहे हैं ना, ये कॉन्ट्रैक्ट इसी मंथ का। एक बार आप अप्रैल मंथ का भी कॉन्ट्रैक्ट दिखाएंगे, आप निफ्टी अप्रैल लिखा होगा उसके ऊपर, निफ्टी अप्रैल फ्यूचर्स ऐसे करके लिखा होगा, और ज़रा वो भी दिखाइएगा। और बैंक निफ्टी का भी अप्रैल, बैंक निफ्टी का आएगा ही अप्रैल, अब मार्च तो आएगा ही नहीं क्योंकि कल उसकी एक्सपायरी हो गई है। तो एक बार ज़रा बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स भी दिखाइए। यस, ये वाला 4% का बिल्डअप इसके अंदर है। तो दोनों के अंदर ओपन इंटरेस्ट एडिशन अच्छा है, ये फ्यूल का काम कर रहा है, लेकिन प्राइस एक्शन भी आया हुआ है, ऐसा नहीं कि प्राइस एक्शन नहीं है बाज़ार में। ठीक, तो ये 2-4 चीज़ें मेरे को आपको शुरुआत में सिर्फ नोटिस करानी थी। रोल ओवर के लिहाज से ठीक है, हम 65-70% का इस समय रोल ओवर हो गया है। कल हमने 87% का रोल ओवर बैंक निफ्टी पे देखा है। कुल मिला के रोल ओवर के लिहाज से भी कोई खास बड़ी दिक्कत है नहीं। अब एक्सपायरी का जो फ्लेवर है वो 1 डे ना होकर 2 डेज़ में कन्वर्ट हो चुका है। कुछ आपने कल देखा, कुछ आपने आज देखा है, तो इन दोनों का डेरिवेटिव एक्सपायरी का फ्लेवर आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अजीत मिश्रा आज के हमारे मेहमान हैं। अगली सीरीज़ में क्या करना है उनसे हम ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। हमने कुछ मेहमानों के ट्रेड निकाल के रखे, हमने कल भी आपको बताए थे, आज भी कोशिश करेंगे वो सारे ट्रेड आपके सामने रख पाएँ, ताकि आपका अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी अच्छा बने। तो अजीत मिश्रा से भी हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, उनके स्टॉक्स, ये सब कुछ पता करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं राहुल शर्मा का। कल जेएम फाइनेंशियल के राहुल शर्मा हमारे साथ जुड़े थे, उनका रिपोर्ट कार्ड। देखिए, कल हमने उनसे ना जुबलेंट फूड वर्क के बारे में पूछा था, तो उन्होंने कहा नहीं शॉर्ट कर सकते इसको। इकलौता शायद यही कॉल थी शॉर्ट की, इसके अलावा उन्होंने शॉर्ट लिए नहीं। हमने पूछे ही 2 थे एक्चुअली में, फ्रैंकली स्पीकिंग, तो दोनों में से एक मिल गया था हमको। तो 2% आज भी गिरा, बाजार चल रहा है लेकिन जुबलेंट से गेन हुआ आपको। मेट्रोपोलिस हेल्थ करीब 3% का गेन, हमने उनसे कल पूछा था इसके बारे में। बैंक निफ्टी वो ज़्यादा बुलिश थे, बैंक निफ्टी वो कह रहे थे कि सीधा प्लस कर लो, हालांकि निफ्टी के लेकर उनका थोड़ा डाउट था कि थोड़ा डिप मिले तो आप प्लस करना। हमने लिखा भी था ऊपर 22,000 के आसपास आप मिले तो प्लस करना। ऑल्दो उनका स्टांस बुलिश था, 1.5% का गेन यहाँ से, तो ये 6.5% बनता है इंक्लूडिंग इंडाइसिस। आपसे कुछ गलत ट्रेड लिए होंगे, आपने शॉर्ट क्लिक कर दिया होगा, आपसे दूसरे ट्रेड भी लिए जिनके एसएल कटे हैं, तो सब के सब मैं माइनस करता जाऊंगा। सिर्फ मैं इस पूरी रिपोर्ट कार्ड को 25% अगर निकाल देता हूं, तो मेरे पास तब भी 1.5 से 2% का बनता है हिस्सा। सिर्फ मैं 25% जोड़ रहा हूँ इस टोटल रिपोर्ट कार्ड को जो आपकी स्क्रीन पर इस समय चल रहा है, तो 2% मेरा हो गया।
तो मेरे को यही चाहिए, मेरे को 1-1.5% रोज का प्रॉफिट आ रहा है, मेरा काम बन रहा है। इस शो से आप यही सीखिए, इस शो से आप यही जान लीजिए। आप आगे पीछे खूब शोज देखिए, काम कीजिए, जो आपको करना है सो कीजिए, हम कभी रोकेंगे नहीं आपको। लेकिन इस शो का जो डिसिप्लिन है, जो नियम कायदे कानून हमने बनाए वो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करने चाहिए। तो आप एट द वेरी लास्ट आप देखेंगे नेट में बढ़िया प्रॉफिट आपके अकाउंट में आएगा। नियम क्या है? पहला, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस रखना है। दूसरा, वॉल्यूम कम रखना है। तीसरा, जो ट्रेड हम आपको स्टॉप लॉसेस टारगेट के दे रहे हैं, सिर्फ वही आपको ट्रेड और स्टॉप लॉसेस टारगेट के साथ काम करना है। इधर उधर के नॉइस कैंसिलेशन अपने कानों में डाल दो, इधरों की जो वॉइस है सबको काटते जाओ, जो सिर्फ बोला जा रहा है यहाँ पे एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं शो के अंदर, उसी को पकड़ते जाओ। अजीत मिश्रा आज के मान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जरा समझने की कोशिश करते हैं कि बाजार अभी और कितना स्ट्रांग हो सकता है। अजीत सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपका कॉन्फिडेंस भी था लास्ट टाइम पे कि बाजार पुल बैक दिखाएगा। मैंने आपसे यही क्वेश्चन पूछा भी था कि अजीत सर बेस तो बन गया लेकिन ऊपर नहीं आ रहा, फ्यूल नहीं आ रहा है, ऊपर नहीं आ रहा है, ऊपर नहीं आ रहा है। तो आपने कहा नहीं आ जाएगा, बेस तो बन ही गया है। ये बेस हमको डीआईएस की होल्डिंग से भी बना, उनकी लॉन्ग होल्डिंग्स 53% है, एफआईएस की होल्डिंग अभी भी 31% है। हम 22,000 के ऊपर आके कॉन्कर कर चुके हैं। एफआईएस आ जाएं तो आप नया हाई वापस से बना दोगे। अजीत सर, बाजार अभी और कितना चल सकता है यहाँ से? अगर आपने डिम्पी तो डिम्पी देखिए, कल के सेशन में थोड़ा सा इंडिकेशन दिया था मार्केट ने, बिकॉज आप करीब 7-8 सेशन बाद आपने 20 ईएमए को रिक्लेम किया था निफ्टी पे। और आज जो हुआ है वो इम्पोर्टेंट था, वो होना जरूरी था। एक्सपायरी वाले दिन, मंथली एक्सपायरी वाले दिन आप देख रहे हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही अलाइंड है। 47,000 के ऊपर निफ्टी आ चुकी है। 22,200 जिसको हम रेजिस्ट कर रहे थे, निफ्टी ने उसको क्रॉस कर दिया है। तो जो अलाइनमेंट के साथ मूव आता है तो डेफिनेटली उसमें कन्विक्शन ज्यादा होता है। और मुझे लगता है कि दोबारा से आप रिकॉर्ड हाइस को रीटेस्ट करना और शायद उससे ऊपर जाना इज नॉट अ बिग डील। बट यस, क्वांटम डिपेंड करेगा कि किस तरीके से फॉलो अप मूव आता है। बट यस, आपको बाय ऑन डिप्स अब मेंटेन करके रखने की जरूरत है। अब आपका बेस जो कि पहले रेजिस्टेंस की तरह कर रहा था, वो अब सपोर्ट की तरह करेगा। तो 22,000 का जो जोन है वो आपका बेसिकली अब एक बेस बन गया है। अपसाइड पे मेरे हिसाब से रिस्ट्रिक्ट मत करिए, अपसाइड पे आपको ट्रेल करते रहना चाहिए ऑन एवरी राइज। कोई फ्रेश बाय करना चाहता है इंट्राडे में, अगर आपको कोई डिप मिलता है करीब 22,250 से 270 के बीच में, निफ्टी में करीब 60-70 पॉइंट का, तो डेफिनेटली वहां पे आपको 22,400 वाली कॉल जो नेक्स्ट वीक की करीब करीब 136 के पास मिल रही है, वो करीब 120 के पास शायद आपको मिल जाएगी डिप के केस में। वहां आपको लॉन्ग करना चाहिए 70 के स्टॉप लॉस के साथ 220 तक के टारगेट्स के लिए। कंपैरेटिवली मुझे लगता है बैंकिंग में ज्यादा स्टीम हो सकती है, वो आउट परफॉर्म कर सकता है। और इसको भी आपको बाय ऑन डिप्स के ही कैंडिडेट की तरह देखना चाहिए। 47,000 अब बेसिकली क्रॉस हो गया है। 46,900 मान के चलिए कि आपका एक स्टॉप रहेगा। बिल्कुल शॉर्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूँ अगर। और 47,500 वाली कॉल नेक्स्ट वीक की आपको मिल रही है करीब 250 पे, इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं 170 के स्टॉप लॉस के साथ 400 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, एक ऑप्शंस का ट्रेड भी आपने दे दिया और आप ये भी बता रहे हैं कि आपका कन्विक्शन अभी हाई है, आपको ऐसा लगता है कि बाजार थोड़ा और चल सकता है। ऑप्शंस का ट्रेड हम अभी छाप के आपके स्क्रीन पर लेके आ जाएंगे, आप इसको नोटिस कीजिएगा। 40,900 एक अब नया स्टॉप लॉस बन गया। बैंक निफ्टी के लिए 22,000 एक नया स्टॉप लॉस बन गया, ये हम आपके लिए लेके आए हैं। 22,500 वाली कॉल है, 136 रुपये में आपको मिल रही है। 4 अप्रैल की है, 220 रुपये का टारगेट है, 170 रुपये का स्टॉप लॉस है। इस कॉल का बेनिफिट भी ला सकते हैं। ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम थोड़ा कम रखिएगा और एक रेंज में जैसे कारोबार आपको मिलता है वैसे आप कीजिएगा। ये वाले शेयर स्क्रीन पे लेके आइए, आयशर मोटर और GSPL। अजीत सर थोड़ा जल्दी जल्दी बताते जाइएगा, शेयर्स काफ़ी सारे होंगे और समय थोड़ा कम है। आयशर मोटर और GSPL, इन दोनों में से आपको ठीक क्या लग रहा है? एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट आया था, अभी एक मार्जिनल डिप थोड़ा सा देखने को मिला 2 दिनों में, बट आज फिर से दोबारा से आप देख रहे हैं काफी स्ट्रेंथ दिख रही है स्टॉक में। तो यहाँ डेफिनेटली आपको फोकस करना चाहिए। 39 के स्टॉप लॉस के साथ 4200 जो कि इसका रिकॉर्ड आई है उसको रीटेस्ट करने का पोटेंशियल ले रखता है। मिडिल काउंटर्स में भी देखिए तेजी है, बट मुझे लगता है कि JSW स्टील थोड़ा सा ज्यादा वॉलेटाइल है और अपने स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस के पास पहुंच चुका है। मुझे लगता है थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हो सकता है, तो यहाँ रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। अमंग दीज टू आयशर इज अ बेटर कैंडिडेट। ओके, ठीक है सर। शॉर्ट कवरिंग के भी 2 शेयर हैं मेरे पास, जरा इन दोनों को भी जरा चेक कर लीजिए, बायोकॉन और अल्ट्राटेक। बायोकॉन और अल्ट्राटेक सीमेंट। बायोकॉन तो डिपी एक अंडर परफॉर्मर स्टॉक है विद इन दी फार्मा स्पेस, तो मैं इसको अभी टच करने की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा।
अल्ट्राटेक डेफिनेटली मुझे लगता है कि एक कंसोलिडेशन रेंज का जो लोअर बैंड रीटेस्ट करके करीब 9400 जिस तरीके से अब रिकवरी दिखा रहा है, शॉर्ट टर्म एवरेजेस को आज रिक्लेम किया है, यहाँ पे पोटेंशियल है कि करीब 10,000 प्लस तक के लेवल्स आपको देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे 9700 या 9690 स्पॉट उसके स्टॉप के साथ डेफिनेटली आप यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आप अल्ट्राटेक को चुन रहे हैं, हमने स्टॉप लॉस टारगेट आपकी स्क्रीन पर भी डाल देंगे, आप इसको नोटिस कर लीजिएगा। अभी तक एक ही शेयर है जो पास होकर आया, वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। इससे पहले भी हमने बायकॉन सर से पता किया, वो गिर गया। आयशर GSPL के अंदर हमने आयशर को चुना, तो उसका स्टॉप लॉस टारगेट आपकी स्क्रीन पर वापस लेके आए हैं। 4200 का टारगेट है, 3800 का स्टॉप लॉस है। आगे बढ़े, शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर भी हैं हमारे पास, माफ़ कीजिए बिकवाली के, इनफैक्ट फ्रेश शॉर्ट्स के, इंडिया मार्ट और दीपक नाइट्रेट। अजीत सर इन दोनों शेयर्स को भी चेक कर लो, इंडिया मार्ट, दीपक नाइट्रेट। देखिए डिम्पी, दीपक नाइट्रेट में वीकनेस जरूर है, बट मल्टीपल सपोर्ट्स हैं इसको करीब 2000-2050 पे, तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। इंडिया मार्ट अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास अभी बेसिकली ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी आपको कुछ खास ट्रैक्शन देखने को नहीं मिल रहा है डाउन साइड पे। दो अंडर परफॉर्म जरूर कर सकता है, तो अगर आपके पास है तो डेफिनेटली यू शुड एग्जिट, बट शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी दोनों ही स्टॉक में रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है, दोनों स्टॉक्स पर रिकमेंडेशन नहीं है, कोई भी किसी तरह का ट्रेड, दोनों छोड़ दीजिएगा। इंडिया मार्ट भी और दीपक नाइट्रेट दोनों पे अवॉइड का ठप्पे लगाइए। सर अनवाइंडिंग के भी 2 शेयर हैं लगे हाथ, वो भी चेक कर लीजिए। फिर एक है बलरामपुर चीनी, दूसरा SBI कार्ड्स। इन दोनों में कोई ट्रेड है तो फिर बता दीजिए, बलरामपुर चीनी और SBI कार्ड। वो डेफिनेटली डिम्पी एक कंसिस्टेंट अंडर परफॉर्मर बन गया है काफी टाइम से, ऑलमोस्ट करीब हम 4-5 महीनों से देख रहे हैं एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ऑफ लेट एक अटेम्प्ट हुआ था रिकवरी का, बट वो भी फेल आउट हो गया। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे डेफिनेटली आप 366 के स्टॉप के साथ यहाँ पे शॉर्टिंग पोजीशंस बना सकते हैं। दोबारा से जो प्रीवियस स्विंग लो बना था करीब 347-48 का, वहां तक के टारगेट्स के लिए। और दूसरा स्टॉक आपने डिम्पी बलरामपुर के साथ कौन सा शेयर किया था? SBI कार्ड सर, SBI कार्ड्स। हाँ देखिए, SBI कार्ड्स तो भी एक कंसिस्टेंट अंडर परफॉर्मर है, बट यहाँ पे क्योंकि जो लास्ट टाइम यहाँ से रिकवरी आई थी उसी जोन के पास ये ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत वेट करना चाहिए यहाँ पे कि ये 680 को होल्ड करता है कि नहीं करता है। तो अगर आपके पास है तो डेफिनेटली यू शुड एग्जिट। जैसे मैंने पहले भी बताया कि अंडर परफॉर्मर्स को रखने का कोई मतलब नहीं है, बट फ्रेश शॉर्टिंग की रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो SBI कार्ड्स को ड्रॉप कर देते हैं। बलरामपुर चीनी पे स्टॉप लॉस टारगेट आपको मिल गया। कुल मिला के 3 शेयर ही डिस्कस हुए हैं आज। अल्ट्राटेक सीमेंट पे आपको रिकमेंडेशन मिली बाय की, बलरामपुर चीनी आपके लिए शॉर्ट एक कॉल आपको मिल गया, और इसके अलावा हमने एक आयशर मोटर की कॉल भी आपके सामने रखी है। निफ्टी का एक ऑप्शंस का ट्रेड ऑलरेडी सर आपको दे चुके हैं, वहाँ पर आप चाहें तो ट्रेड ले सकते हैं। 22,400 वाली कॉल है और इसके अंदर आपको ख़रीदारी करनी है। टारगेट स्टॉप लॉस नोटिस कर लीजिएगा। सर कोई शेयर है आपके ट्रेडिंग कॉल्स तो वो बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए 2 रिकमेंडेशन दोनों बाय साइड पे। पहला नाम IRCTC का, एक अच्छे करेक्टिव फेज के बाद एक बेस फॉर्म हो चुका है, रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। अगर बिल्कुल इंटरमीडिएट देखूं मैं तो 955 के मेरे टारगेट्स हैं, और थोड़ा टाइम आप होल्ड करते हैं तो 970-980 तक के लेवल्स भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आप 924 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करें। दूसरा नाम फ्रॉम द बैंकिंग स्पेस जो लीडर है अभी, जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिख रही है ICICI बैंक की, आज एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट आया है। 1130 तक के लेवल्स शॉर्ट टर्म में एंटिसिपेटेड है, यहाँ पे भी आप लॉन्ग कर सकते हैं 1084 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है अजीत सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, और हैप्पी लॉन्ग वीकेंड आपको। और IRCTC ICICI बैंक आपने दे दिया, और साथ ही आपने एक निफ्टी का ऑप्शंस का ट्रेड दिया। 3-4 शेयर्स हमारे हैं, वो आपने हमारे को पास कर दिया इसमें। तो वो सारे के सारे सौदे हम सब आपको दिखाएंगे सोमवार को। ठीक है, तो सोमवार आप इसका फ़ायदा लीजिएगा, रिपोर्ट कार्ड का आप ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा हम चाहते हैं कि अप्रैल से रिजल्ट आपके बेहतर हो। हमने कुछ और एक्सपर्ट से बातचीत की हुई है, उनके टारगेट और स्टॉप लॉस जो उन्होंने शेयर सजेस्ट किए हैं वो भी हम आपको दिखा देते हैं। फुल फ्रेम में लिखे हुए हैं, आप चाहें तो फ़ोटो खींच लीजिएगा, देख लीजिएगा। मेरे बाद आपको वही प्लेट दिखेगी फुल स्क्रीन पर लगी हुई, आप उसको नोटिस कर लीजिएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, नमस्कार।